अब इंडिया ने मोहसिन नकवी को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है एसीसी से। और शाहिद अफरीदी ने बहुत दिनों बाद कोई सेंसिबल बात बोली है। इनफैक्ट यार शायद पहली बार इतनी सेंसिबल बात बोली है शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला है कि यार अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत अच्छी करनी है तो मोहसिन नकवी को रिजाइन करना पड़ेगा। एक उससे मतलब उनको होम मिनिस्ट्री से हटना पड़ेगा, इंटरिम मिनिस्ट्री से हटना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम। अच्छा यार, ये मोहसिन नकवी के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि यार मैं मोहसिन नकवी के पीछे पड़ गया हूँ, हर वीडियो में मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ अभी पिछले 2-3 दिनों से, जब से एशिया कप खत्म हुआ है। अरे मेरे भाई, मोहसिन नकवी के बारे में चलो मैं बात नहीं कर रहा हूँ अब, लेकिन शाहिद अफरीदी ने ही वो बात अभी बोल दी है कल, जो कि मैं पिछले लंबे समय से बोल रहा हूँ, पिछले 4-6 महीने से बोल रहा हूँ कि मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी है, लाइक समझो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान में जिसे बोलते हैं, तो वो होम मिनिस्टर भी है और वो पीसीबी का चीफ भी है। और शाहिद अफरीदी ने बहुत दिनों बाद कोई सेंसिबल बात बोली है। इनफैक्ट यार शायद पहली बार इतनी सेंसिबल बात बोली है शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला है कि यार अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत अच्छी करनी है तो मोहसिन नकवी को रिजाइन करना पड़ेगा। एक उससे मतलब उनको होम मिनिस्ट्री से हटना पड़ेगा, इंटरिम मिनिस्ट्री से हटना पड़ेगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार, इस बात में इसलिए दम है, कभी वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ अमेरिका जाता है, कभी वो यहाँ जाता है, तो जो उसके एडवाइजर है ना, उसने जो नुमाइंदे नीचे रख रखे हैं, उससे वो पूछता है कि पाकिस्तान क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। आप एडवाइजर की दम पे क्रिकेट टीम नहीं चला सकते। और पाकिस्तान कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं, 25 करोड़ वहां जनसंख्या है। मतलब देखा जाए तो पॉपुलेशन साइज देखो आप, तो टैलेंट मैनेज करना और सही तरह का सिस्टम इन प्लेस करना, आप 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते अगर आपको कुछ बड़ी चीज अचीव करनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में अभी हो रहा है। नंबर 1 एक शाहिद अफरीदी ने ऐसा बोला है। दूसरी चीज, मोहसिन नकवी को एसीसी का जो वो पद पे पिछले अप्रैल से है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चीफ हैं, और ट्रॉफी वाला इंसिडेंट अब दुनिया में थू-थू हो रहे हैं, उनके ट्रॉफी लेके चले गए, फिर वो ट्वीट कर रहे हैं। अब इंडिया ने मोहसिन नकवी को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है एसीसी से। अब वो कैसे पॉसिबल होगा बताता हूं आपको मैं। अब देखो भाई, एसीसी में जो मेंबर कंट्री है उसमें श्रीलंका इंडिया की साइड है, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान की साइड है जब वोटिंग होगी इस पे। तो बचा अफगानिस्तान, मेन मेंबर जो है। अगर अफगानिस्तान इंडिया को वोट दे देता है, इंडिया के फेवर में वोट दे देता है, इन द सेंस के नो कॉन्फिडेंस मोशन मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जब निकालेंगे, तो अगर अफगानिस्तान ने वोट दे दिया तो समझो मोहसिन नकवी एसीसी की पोस्ट से हुए बाहर, समझे। फिर आप किसी दूसरे को उस पद पे ला सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो एक्चुअली आखिरी दिन जो किया, फाइनल के दिन, यार देखो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब इंडियन टीम ने डिसाइड किया कि भैया हमें इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, और पहले से कम्युनिकेटेड वो चीज़ थी, 1.5 घंटे आप ग्राउंड में खड़े रहे, आप ये मुद्दा वहीं सॉल्व कर देते अगर बोलते चलो भाई उससे ले लो, मैं चीफ हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ, ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट और एमिरेट्स बोर्ड के बंदे दे देंगे और वहीं रफा दफा करो। लेकिन यार इस मसले पे ईगो आ गया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस साइड से भी ईगो फिर बोल रहा था इंडिया साइड से कि नहीं इससे नहीं लेना है हमें, और फिर वहाँ से भी आ गया था भाई अब तो हम दे के रहेंगे। तो टू बी ऑनेस्ट, अब इस चक्कर में मोहसिन नकवी साहब की पोस्ट जाएगी, चेयर जाएगी। लेकिन कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से, जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है, तब से लगातार यार सिर्फ यही सी चीजें सुनने को मिल रही हैं, ये हुआ वो हुआ, इसने उसे गाली दी, इसने उसे गाली दी। अब समय आ गया टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट का, मतलब सिर्फ क्रिकेट का, और अब जितनी जल्दी ये सॉल्व हो सके, और अपने ईगो पे लेना छोड़ते हैं बातें, चाहे वो हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, और क्रिकेट खेलो यार, है ना यार। एक दूसरे को गाली मत दो। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं यही बोलूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब फोकस करना चाहिए। उनके जो हुक्मरान हैं, जो उनको चला रहे हैं बोर्ड को, जैसे मोहसिन नकवी, उनको डिसाइड करना है अब कि भैया उनको क्रिकेट बोर्ड चलाना है कि नेतागिरी करनी है। और मेरी पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, अभी वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने बड़ी उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने उनको बुलाया था, लेकिन 4-6 महीने बाद उनको निकाल दिया। अब इंग्लैंड में वो इतने बड़े कोच बने हैं, अभी वो दूसरे एक यूरोपियन नेशन के हेड कोच हैं। तो मतलब बाहर के लोग इज्जत देते हैं पाकिस्तानी अच्छे क्रिकेटर को, लेकिन पाकिस्तान में उनको इज्जत नहीं मिलती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें उनको देखनी चाहिए। और जल्दी मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट आज इस स्टेज पे पहुंचा है, उसका जिम्मेदार कौन है। बड़ा आसान है इंडिया को गाली देना, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर देते हैं। अपने आप पे फोकस करो यार, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, आप उस लायक बनो टीम कि आगे फाइट कर पाओ, वही क्रिकेट की असली जीत होगी। और आई थिंक अब सारी चीज़ें साइड में रख के, हाथ मिलाना, फलाना, डिमकाना, ये बोलना वो बोलना, वो बंद होना चाहिए, दोनों साइड से बंद होना चाहिए, और टीम पे फोकस होना चाहिए, क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो शाहिद अफरीदी के पॉइंट में दम है, जो उन्होंने मोहसिन नकवी को बोला, भाई आपका 5-6 महीने से बोल रहा है कि जहाँ भी नेता इन्वॉल्व होते हैं ना, जिस भी स्पोर्ट्स में,
हमारे यहाँ हॉकी में इन्वॉल्व हुआ, खत्म कर दिया। हमारे फुटबॉल में इन्वॉल्व हुआ, हिंदुस्तान की बता रहा हूँ मैं, वो स्पोर्ट्स खत्म ही हो गए थे। सही बता रहा हूँ आपको मैं। क्रिकेट बचा हुआ है, इस लेवल पे पहुंच गया है, वहाँ नेतागिरी नहीं है। पॉलिटिक्स इन द सेंस रन करने में। आप लोग बोले कि भैया नहीं, यहाँ तो वो है होम मिनिस्टर का लड़का है इंडिया के, फलाने का वो है बीजेपी के जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसमें लोग हैं, लेकिन वो डे टू डे वर्किंग में काम नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बैठे हुए हैं, लेकिन मेन डिसीजन जो है टैलेंट का डिसीजन वो सही हाथों में है, वहां पर पर्ची नहीं चलती। ये डिफरेंस है, समझना।